3,500 किलोमीटर, 12 प्रदेश, 150 दिन। जी हाँ, राहुल गांधी इतनी लंबी पदयात्रा करने निकलने वाले हैं सितंबर में। उसे नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं वैद मिश्रा। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पदयात्रा की जो राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी यात्रा साबित हो सकती है, अगर उसे सफल वो बनाने में कामयाब हो गए तो। अभी थोड़े दिन पहले ही राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष पद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं और अध्यक्ष पद का चुनाव 1 महीने पहले हो जाना था। किससे कह रहे हैं आप ये 1 महीने पहले हो जाना था? भैया, आपको ही तो चुनाव करवाना थे। मतलब आपकी भी नहीं सुन रहा कोई, या आपसे भी बड़ा कोई इस कांग्रेस में है जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 1 महीने पहले हो जाना था। अरे तो भैया, कराना तो आपको ही था। खैर, बात करते हैं इस पद यात्रा की। नेहरू गांधी खानदान में आज तक किसी ने भी इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की। न इंदिरा जी ने, न नेहरू जी ने, न राजीव गांधी ने। तो फिर राहुल बाबा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो इतनी लंबी पद यात्रा के लिए निकलने वाले हैं? शायद कांग्रेस की जितनी बुरी हालत आज है उतनी कभी नेहरू, इंदिरा जी या राजीव के जमाने में नहीं रही। इसीलिए उन्हें इस तरह की पदयात्रा की जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस को लोगों से जोड़ो यात्रा है। भारत को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत न टूट रहा है, न टूटने वाला है, न टूट सकता है। बात जोड़ने की हो रही है लोगों को कांग्रेस से, कि किस तरह से जो बहुसंख्यकों का विश्वास रसातल में पहुंच चुका है कांग्रेस को लेकर के, उसे फिर से बहाल किया जाए। निश्चित रूप से भारत टूटा नहीं है, लेकिन भारत कब टूटता है? भारत टूटा था 1947 में, जब कबायलियों ने कश्मीर पे हमला कर दिया था और वो श्रीनगर तक पहुंच गए थे। भारतीय फौजों ने उन्हें वापस धकेलना शुरू किया और वह उन्हें पूरे कश्मीर से बाहर कर देते, लेकिन नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच गए युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर। इसलिए जहां तक वो कबायली धकेले जा सके वहां तक भारत का कश्मीर है, और उसके अलावा वो कश्मीर है जिसे हम पीओके कहते हैं। निश्चित रूप से भारत उस दिन टूटा था, यह कहा जा सकता है। भारत टूटा था दूसरी बार 1962 में, जब चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश तक आ गई थी और भारतीय फौजियों के पास न जूते थे, न हथियार, और न ही ठंड से बचने के लिए कंबल। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? एक बार और टूटा था भारत जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और इंदिरा जी की हत्या के बाद 5,000 सिखों का कत्लेआम दिल्ली में किया गया। उसे कहते हैं भारत का टूटना। क्या राहुल गांधी इन सब दरारों को भर पाएंगे? अगर वो कांग्रेस में ही फेविकोल का जोड़ लगा लें इस यात्रा के बहाने तो बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस में इन दिनों एक हवा चल रही है कि हर कोई कांग्रेस के पिंजरे से निकल कर भाग रहा है। G23 को संभाला नहीं जा रहा है। गुलाम नबी आजाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा सिर दर्द साबित होने वाले हैं। कपिल सिब्बल के लिए संसद भवन में घुसना इतना ज्यादा जरूरी था कि वो समाजवादी पार्टी के पास चले गए और अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में आए तो उनके जिम में एक ही काम था कि राहुल गांधी के लिए चिकन सैंडविच का इंतजाम करना। जब सारे चिकन समाप्त हो गए गुजरात में तो वो क्या करते? वो वापस कांग्रेस से छोड़ करके भाजपा में चले गए। इस तरह से फहरिस्त बड़ी लंबी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, कुछ युवा नेता तो ऐसे हैं जो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ते से खेलते रहे, इसलिए वह दुखी और निराश होकर इस्तीफा देकर भाग निकले। इनके अलावा ताजा उदाहरण जयवीर शेरगिल का है। अब जब राहुल गांधी अपने जूतों के तस्मे बांध रहे हैं और तैयारी फुल कर चुके हैं तो जयवीर शेरगिल नाम के एक तेज तर्राट प्रवक्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने यही कहा है कि इस्तीफा देते समय कि कुछ लोग कांग्रेस को अपना घर की जायदाद समझ बैठे हैं
और उनके घर का खर्चा भी कांग्रेस से ही चलता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, ऐसा जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया। तो क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कुछ कांग्रेस के लिए कर पाएंगे? ये सवाल बड़ा लंबा है। हालांकि भारत यात्राओं का देश है, यहाँ हमेशा यात्राएं ही यात्राएं होती रहती है, कभी धार्मिक, कभी सामाजिक, कभी क्या। लेकिन राजनीतिक यात्राओं का दौर भी यहाँ देश ने बड़ा देखा है। बापू की दांडी यात्रा, आडवाणी जी की वो रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक, जिसने भाजपा को 0 से या 2 सीटों से लगभग सत्ता के शीर्ष पे पहुंचा दिया था। एक सादी और शुद्ध यात्रा चंद्रशेखर कर चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। उनके सामने न सत्ता का लालच था न कुछ। उन्होंने गंभीर मुद्दों को लेकर भारत की यात्रा की थी। वैसे देखा जाए तो संत विनोबा भावे की पदयात्राएं वाकई में देश को बदल रही थी। मध्य प्रदेश की डाकू समस्या जो उन दिनों चंबल में सदियों से विराजमान थी, वो विनोबा भावे की पदयात्रा से समाप्त हो गई और दस्युओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक पदयात्रा की थी सुनील दत्त ने, जी हाँ, मुंबई से अमृतसर। उन दिनों जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, सुनील दत्त ने यह यात्रा बहुत ही साफ दिल और साफ हृदय से की थी। तो क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ ऐसा कारनामा होने वाला है कि उनकी छवि टोटली बदल जाए और लोग कहने लगे कि पप्पू पास हो गया? ये यात्रा की समाप्ति पर ही देखा जाएगा। लेकिन इस यात्रा से इतनी उम्मीद जरूर की जा सकती है कि फालतू बैठे हुए कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह से भर उठते हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके पीछे चल सकते हैं। स से सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर बात होगी। स से सियासत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।